हेलो दोस्तों, आप सभी का सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत बेसिक सा है। टॉपिक है 4 बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथ्स। क्या टॉपिक है? 4 बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथ्स। मैथ्स के जो हमारे 4 बेसिक ऑपरेशन है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये टॉपिक बहुत सिंपल है, लेकिन कभी कभी इसमें ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जो लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन सी टेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट, अदर स्टेट के जो टेट है उनमें, केवीएस में, सुपर टेट आदि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, ताकि वे लोग जो मैथ से दूर भागते हैं उन्हें भी ये सवाल आसान लगे। चलिए देखते हैं बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथ्स। कितने हैं ये बेसिक ऑपरेशन? हमारे 4 हैं। ठीक है, बेसिक ऑपरेशन कितने हमारे? 4। ये क्या है हमारा? एडिशन एक तो पहला, दूसरा सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट है डिवीजन, जिसको एडिशन मतलब योग या जमा, ये घटा, ये मल्टीप्लिकेशन गुणा, और डिवीजन का मतलब भाग। ठीक है, आज हम इन्हीं 4 बेसिक चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से संख्या जोड़ी जाती हैं, घटाई जाती हैं, गुणा की जाती हैं, भाग की जाती है। ये सभी चीज़ें आपको आती हैं, पहले से ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ऐड या एडिशन। क्या? एडिशन मतलब जोड़ना, जमा करना। ठीक है, एडिशन क्या है? 2 या 2 से अधिक चीजों को कंबाइन करना। कंबाइन 2 और मोर देन 2 थिंग्स। 2 या 2 से अधिक चीजों को कंबाइन करना क्या कहलाता है? एडिशन कहलाता है, प्लस कहलाता है। जैसे मैं कोई भी नंबर लिखता हूं, जैसे एक नंबर लिखा मैंने 341, दूसरा लिखा 42, फिर नेक्स्ट लिखा 246। अब क्या करना है? ये 3 नंबर है, इनको कंबाइन करना है। कंबाइन का मतलब इनको ऐड कर दो, तब इनका एडिशन क्या आएगा? तो ऐड कर लेते हैं, क्या आएगा? ये 6 और 2 कितना हुआ? 8 और 1 9। यहाँ पे 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 का 2 आ गया, कैरी कितना हो गया? 1। ये 2 और ये 1 3, 3 और 3 6, तो आंसर आ गया 629। 629 ये क्या हो गया? हमने क्या करा? इन तीनों नंबर्स को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप डेसिमल भी नंबर हो सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं भाई 9.23 प्लस 125.14, मान लीजिए ये 2 नंबर है, इनको कंबाइन करना है। अब क्या करना है? इनको ऐड करना है। अब जो नॉर्मल संख्या, ये तो आपको ऐड करने आती थी, या तो ऐसे से मैंने ये ऐड किए, ऐसे कर लो, या नहीं आते तो ऐसे लिख लो 341 प्लस 42 प्लस 246। इनको क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे क्या आएगा? वही जो नंबर मेरा यहाँ पे ये आंसर आया है, जो ये आंसर आया है, यही आंसर अब भी आएगा। जैसे देखो 6 और 2 8 और 1 9 हो गया। यहाँ पे 4 और 4 कितना हुआ? 12 का 2 हो गया, कैरी 1 हो गया, 3 और 1 4 2 6 आ गया ना, 629। ठीक है, इसी तरीके से डेसिमल में भी ऐड किया जाता है। बस डेसिमल में ऐड जब हम करते हैं तो आपको केवल और केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी आप डेसिमल में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों कंडीशन में जो डेसिमल है वो डेसिमल के जस्ट नीचे ही रहना चाहिए। जैसे डेसिमल है ना, यहाँ पे ये डेसिमल यहाँ पुट कर दो। अब क्या आएगा? यहाँ 125 फिर 14। मान लीजिए 14 के आगे 5 भी होता, पूरा डिजिट होता 125.145, तो 145 भी लिख देते हैं। यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा के अब इसको क्या कर दीजिए? आप सॉल्व कर दीजिए। जिस तरीके से ऐड करते हैं वैसे ऐड कर दीजिए। बस डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, आप ऐड कर दीजिए। 5 और 0 कितना हुआ? 5, 4 और 3 कितना हुआ? 7, 2 और 1 कितना हुआ? 3। अगर कैरी भी होता तो कैरी यहाँ पे आ जाता। मान लीजिए 2 और 1 लिखा है मैंने, इस 1 की जगह 9 होता, अगर तो 11 हो जाता, यहाँ 1 आ जाता तो कैरी यहाँ आ जाता। 9 और 4 कितना हुआ? 14, 14 का 4 आ गया, यहाँ कैरी 1 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, तो आंसर आ गया 134.375। तो अगर आपको डेसिमल में भी ऐड करना है तो आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, केवल और केवल डेसिमल के नीचे डेसिमल पुट करेंगे और फिर उस क्वेश्चन को ऐड कर देंगे। ऐड करना आपको आता है। ठीक है, क्या एडिशन क्या होगा? एडिशन क्या होगा मैं दोबारा बता देता हूं, कंबाइन 2 और
मोर देन 2 थिंग्स, या कुछ भी चीज, 2 या 2 से अधिक कोई भी किसी भी चीज को अगर कंबाइन करना तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है देयर आर 23,598 मैन, 19,427 वुमेन, 5,823 चिल्ड्रन इन अ सिटी, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। तो उसकी सिटी की टोटल पॉपुलेशन बतानी है, तो आप क्या करेंगे, 23598, ये कौन है, मैन है। वुमन कितने हो जाएंगी, 19427 और चिल्ड्रन कितने हैं, ये हैं 5823। ठीक है, अब इनको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करना आपको आता ही है, 8 7 और 3 10 और 8 18 का 8 हो गया, कैरी 1 हो गया, 9 1 10, 14 का 4 यहाँ 1 हो गया, 5 और 5 6 4 10 8, 18 का 8 हो गया, कैरी 1 हो गया, 9 1 10 10 13 और 18 का 8, फिर 1 हो गया, 2 1 4, आंसर आया 48,848, जो कि ऑप्शन आपको बी में मिलेगा, 48,848। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या, सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अभी हमने एडिशन की बात करी, उससे रिलेटेड अभी हमने एक क्वेश्चन किया, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। इसमें क्या होता है कि जैसे 2 नंबरों का, जैसे उसमें प्लस में क्या करते थे हम, दोनों नंबर को कंबाइन कर रहे थे, इसी तरीके से जो माइनस है, माइनस में हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। जिस तरीके से एडिशन या प्लस में, जोड़ में हम दोनों नंबरों को कंबाइन कर लेते थे, इसी तरीके से इसमें घटाना में क्या करेंगे हम, घटा में क्या करेंगे, माइनस में क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे इनका। ठीक है, जैसे कोई भी 2 नंबर हम लिख लेते हैं 5 3 4 2 और 3 2 5, मान लीजिए 2 नंबर है, इनका हमें डिफरेंस पता करना है। तो डिफरेंस पता करने क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दीजिए। इसको आप इस तरीके से भी आराम से कर सकते हैं, 3 2 5। अब माइनस करना आपको आता ही है, 2 से 5 नहीं जाएगा तो कैरी हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 12 में 5 लेस होता कितना हो गया, 7। अब यहाँ पे जो 4 था, ये 4 था, जब इसने इसको एक कैरी दे दिया तो ये कितना बचा होगा, 3 बचा होगा। 3 में से 2 गया तो कितना आएगा, 1। 3 से 3 जाएगा तो 0 और आंसर ये आ गया 5। तो आंसर आ गया आपका 5017। क्या इस नंबर का 5342 का और 325 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5017। क्या है, 5017। यही क्या है, डिफरेंस है भाई। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि रवि ओपन हिज अकाउंट इन अ बैंक बाय डिपॉजिटिंग कितना, 1,52,000। क्या रवि ने 1,52,000 रुपये अपने बैंक में जमा करके एक बैंक में अपना खाता खोला। इसने क्या किया, अपना अकाउंट ओपन किया है। अगले दिन उसने 84,145 रुपये उसमें से निकाल लिए। क्या, 84,145 रुपये उसमें से निकाल लिए। नेक्स्ट डे ही विड्रॉ रुपीज 84,145 फ्रॉम इट। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट इन हिज अकाउंट। तो अब उसके अकाउंट में कितनी मनी बची है, कितनी मनी लेफ्ट है, या कितने पैसे उसमें बचे हुए हैं। तो क्या करेंगे आप, क्या डिपॉजिट किया था उसने, 1,52,000। ये डिपॉजिट किया, उसमें से 84,145 रुपीज़ क्या कर लिया उसने, विड्रॉ कर दिए। अब विड्रॉ कर दिए तो क्या बचेगा, आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब कैसे माइनस करेंगे भाई, यहाँ पे कैरी लिया होगा, यहाँ पे भाई यहाँ 0 है 0 है 0 है। अगर यहाँ पे कैरी लिया होगा, यहाँ से कैरी लिया होगा, यहाँ क्या हो गया होगा 10, फिर 10 ने इसको कैरी दिया होगा तो यहाँ पे 9 बच जाएगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, फिर इस 10 ने इसको कैरी दिया होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। अब 10 में से 5 गया तो क्या होगा 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 4 गया तो क्या बचेगा 5, यहाँ क्या बचा था 9, 9 में से 1 गया तो क्या आएगा 8, यहाँ क्या बचा हुआ था 1, 1 को कैरी किया तो यहाँ क्या हो गया होगा 11 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया होगा 11 हो गया होगा। 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना जाएगा 7, यहाँ पे कितना बचा 4, 4 का मतलब क्या हुआ 14 बच गया, क्योंकि 1 तो है ही इधर, 14 वो बच गया है, तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 67,855, 67,845। ये क्या है आपका बिल्कुल
करेक्ट आंसर क्या है हमारा ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, ये प्लस और माइनस दोनों चीज़ आपको मैंने बता दी हैं, उन्हीं से रिलेटेड एक सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे आप ध्यान रखिएगा कि ये प्लस है और ये माइनस है, अगर दो साइन प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, ठीक है, डिफरेंट साइन हो, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इसी तरीके से अगर सेम साइन हो, ये क्या है, अपोजिट साइन है, अगर सेम साइन हो जैसे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कि प्लस 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 होगा और माइनस माइनस भी क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, जब दो नंबर लगातार आ जाए तो हम क्या करते हैं, उन दोनों नंबर्स को मिक्स करके एक बना देते हैं। जैसे क्या 800 प्लस माइनस, अब ये देखिए दो साइन लगातार आ गए, या एक ब्रैकेट के बाहर है एक ब्रैकेट के अंदर है, तो उन दोनों साइनों को मिक्स करके एक साइन बना देंगे। ठीक है, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो इधर देखिए ये प्लस था, इधर ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो गया 800 माइनस 74, फिर ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 20, प्लस माइनस 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 200, प्लस माइनस माइनस बोलो तो माइनस का 150, ये बस प्लस है, एक ही साइन है, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा। अब ये देखिए प्लस वाला क्या क्या है, अगर प्लस वाले देखेंगे, एक तो ये 800 प्लस में है और एक ये 5 प्लस में, बाकी सभी क्या है, नेगेटिव है। 74 भी नेगेटिव है, 20, 200 और 150, तो 800 और 5 को ऐड कर देंगे, क्योंकि क्या कर लिए, प्लस वाला एक तरफ कर लिए, 800 5 हो गया। उसके बाद देखिए माइनस, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 200 और 150 क्या हो जाएगा, 350 हो जाएगा। फिर 350 और 20 क्या हो जाएगा, 370 हो जाएगा। 370 में अगर 74 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 370 में 74 ऐड करेंगे तो 444, ये आ जाएगा आपका 444। तो माइनस क्या करना है आपको, 444। 805 से क्या माइनस करेंगे आप, 444। तो ठीक है, माइनस करते, 5 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 1। यहाँ से 0 में से 4 नहीं जाएगा तो कैरी कर लिया, कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये 0 तो रहेगा नहीं, 10 हो गया, 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, ये 6। यहाँ क्या बचा होगा, 7, क्योंकि 8 से तो कैरी कर लिया, 7 में से 4 माइनस कर दिया तो कितना आंसर आएगा, 361। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 361। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कि ब्लैंक दे रखा है आपको, इसमें आपको क्या करना है, सही साइन फिल करना है कि इन तीनों में से कौन सा साइन यहाँ पे आएगा। देखते हैं, अभी देखिए यहाँ कुछ नहीं होगा तो प्लस होगा, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, -42, ये माइनस प्लस 14 प्लस, ये तो सिंगल, ये प्लस 47। इनको आप सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए प्लस यहाँ पे भी, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, या आप इसको 47 को इससे माइनस कर दीजिए, जैसा भी आपको करना है उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ 42, ये प्लस 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 ऐड कर देता हूँ मैं, 4 और 7 और 4 कितना हुआ, 11, 11 का 1 हो गया, कैरी 1 हो गया, 4, 5 और 1 6, 61 होगा। 61 प्लस का है और 42 माइनस का है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 61 में से 42 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11, 11 में से 2 गया तो क्या 9, मतलब 5, 5 में 4 गया तो 1, ये आ जाएगा 19। इधर वाला जो नंबर है इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या है, 14 प्लस माइनस -28 -44, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 14 माइनस माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 44 में 28 ऐड करेंगे अगर आप, 72 हो गया। अब 72 ये प्लस है, माइनस 72 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 हो गया, 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, 6 में से गया तो 5, 58 आएगा माइनस का, क्योंकि जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो जो साइन बड़े नंबर के साथ होता है वही साइन यहाँ पे आता है। जैसे यहाँ पे माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, इन दोनों को ऐड कर दिया तो इस 28 के साथ भी माइनस का साइन है, 44 के साथ माइनस का साइन है, बड़ी संख्या 44 है, इसके साथ माइनस है, तो ये भी क्या आ गया, साइन माइनस का आ गया। इसी तरीके से 14 में से 72 को माइनस करोगे तो आएगा 58, लेकिन बड़ी संख्या 72 72 के साथ माइनस है, तो ये भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अब आपको ये देखना है इसमें से बड़ा कौन सा है, 19 बड़ा है या -58 बड़ा है, तो 19 बड़ा है, तो इसलिए साइन क्या आ जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते थे, अगर आप इसी क्वेश्चन को पहले इतने को सॉल्व कर लो। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 14 - 28 - 44, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसी को सॉल्व कर लेता हूँ।
20 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, -14 बचा, -14 ये, -44 ये, तो भी क्या आ जाएगा, 58 ही आएगा। आप कैसे ही करो, आपका करेक्ट आंसर जो आएगा वो नीचे सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पे भी अगर हम इस तरीके से कर सकते थे, इसको क्या था, -42 + 14 + 47। आप 47 को 42 से लेस कर सकते थे, कितना आता, 5। भाई 47 में से 42 माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 47 में से 42 माइनस कर दे तो कितना आ जाता, 5, और ये क्या है +14, तो ये भी क्या आ जाता, ऐड होके 19 आ जाता, जो पहले हमारा 19 आ रहा था। ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा, ये वाला साइन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन is called multiplication, is called multiplication। रिपीटेड एडिशन का मतलब कोई चीज रिपीट हो और एडिशन में, जैसे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 अभी रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये 2 रिपीट हो रहा है, और क्या ये रिपीटेड एडिशन है, तो इसका मतलब क्या, 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या 2 कितने टाइम है, 7 टाइम है, इसलिए नंबर क्या आएगा आपका, आंसर क्या आएगा, 14। 2 7 जा 14, या आप इनको ऐड कर लो, 2 और 2 कितना होगा, 4, 4 और 2 कितना हुआ, 6, 6 और 2 कितना हुआ, 8, 8 और 2 कितना हुआ, 10, 10 और 2 12, और 12 और 2 कितना हुआ, 14, है ना वही नंबर 14। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, रिपीटेड एडिशन ही क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेशन कहलाती है, कि कितनी बार एक नंबर खुद से जुड़ा हुआ है। जैसे मैं लिखूँ 5 को अगर मैं 3 बार रिपीट करके क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो ऐसे करो, या इसको 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 5 है कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 5 3 जा 15। ठीक है, यही क्या है, रिपीटेड एडिशन ही क्या होता है हमारा, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे किसी भी कोई भी नंबर है, मान लीजिए कोई भी नंबर है 4 2 5 7, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, 2 3 7, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही नंबर आएगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी नंबर हो, अगर उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही संख्या आएगी। ठीक है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी है कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 3 7 ही है, अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर आएगा, 0। क्या, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा आंसर क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कोई भी नंबर हो, बड़े से बड़ा नंबर हो, छोटे से छोटा नंबर हो, हमेशा क्या आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए लिखा है, द कॉस्ट ऑफ अ स्कूटी इज ₹60,052। एक स्कूटी है, उसकी कॉस्ट कितनी है, 60,052। ये क्या उसकी कॉस्ट है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 सच स्कूटीज। उसकी क्या करना है, उसकी कितनी कॉस्ट निकालनी है उसकी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 सच स्कूटीज। 25 स्कूटीज की क्या निकालनी है आपको, उनका मूल्य बताना है। ठीक है, जब एक की कॉस्ट ये है तो 25 की कॉस्ट क्या होगी, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, करो जी मल्टीप्लाई आपको आता ही है। 25 2 जा कितना होगा, 50 50 के 0 हो गया, 5 कैरी हो गया। 25 5 जा 125, 125 में 5 ऐड किया तो 130, 130 में 0 आ गई, 3 कैरी होगा। 25 को 0 से करोगे तो 0 आएगा, 13 कैरी है, 13 में से 3 आ गया। फिर 25 को 0 से करोगे 1 आ गया, मतलब 0 आएगा और वो जो 1 कैरी चल रहा है वो आ गया। और 25 6 जा 150, तो करेक्ट आंसर आ गया आपका 1501300, जो आपका ऑप्शन है 1501300, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, कि 25 स्कूटी अगर हमें लेनी है तो इतनी कॉस्ट क्या होगी, इसको पे करनी होगी। ठीक है, तो 25 स्कूटी की जो कॉस्ट है, मूल्य है, वो कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, 15,01,300। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, इफ द नंबर ऑफ रोज इन अ स्कूल प्रेयर मीटिंग इज 8। नंबर ऑफ रो कितनी है, लिखा है एक विद्यालय में प्रार्थना सभा में
पंक्तियों की संख्या कितनी है 8 है तथा प्रत्येक पंक्ति में कुल 15 विद्यार्थी खड़े हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। इसका मतलब है कि एक प्रार्थना में 8 पंक्तियां, ये इस तरीके से ये पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में 15 विद्यार्थी खड़े हैं, 1 2 3 4 15 यहाँ पे, इसी तरीके से 15 यहाँ पे, इसी तरीके से 15 यहाँ पे, 15 15 कितनी बार रिपीट हो रहा है 15 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, ये टोटल इस तरीके से 8 टाइम्स क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा। तो 15 बच्चे कितनी बार खड़े हैं 8 बार खड़े हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15 को 8 से गुणा कर दो, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 15 8 जा 120, 15 8 जा 120। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 120। तो टोटल कितने बच्चे हैं वहाँ पे 120 बच्चे खड़े हुए हैं, ठीक है ना। कुल विद्यार्थियों की संख्या बता, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए 120। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है 87189 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ भाई, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ये बिल्कुल सही है, ये बात इन्होंने सही बोली है। फिर बोला 87189 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87189 आएगा, ये भी बिल्कुल सही है कि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। सी ऑप्शन है 87189 को 100 से करेंगे तो 0 आएगा, ये गलत है भाई। 87189 को 100 से करोगे तो करेक्ट आंसर आना चाहिए था आपका 8718900, पर ये तो है नहीं, तो 0 है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है हमारा, इसमें चारों में से ये गलत है, यही गलत है। तो क्वेश्चन पूछा कौन सा गलत है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है -10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 0। क्या -10 को 20 से किया, उसको भी 30 से किया, उसको 40 से किया, जो आंसर है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 0 से। अगर उस आंसर को 0 से मल्टीप्लाई किया होगा तो क्या आंसर आएगा हमारा यहाँ पे 0 प्लस, इसी तरीके से 0 10 20 30 और 40, इसको मल्टीप्लाई करा, 0 को 10 से किया तो 0, फिर 0 को 20 से किया 0, फिर 0 फिर 0, तो भी यहाँ पे क्या आ गया 0, 0 में 0 ऐड किया तो आंसर क्या आ गया हमारा 0। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर को अगर आप प्रोडक्ट करके भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा हमारा 0 आएगा। यहाँ पे अगर आप ये देखते 4 से 0 12, 12 को 20 से करते, 20 को फिर 10 से करते और उसको 0 से करते तो कुछ हमारा याद आता है यहाँ पे 0 इंटू 24,000, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते इससे और एक और 0 आती है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो सब क्या आ जाएगा हमारा 0 हो जाए। तो करेक्ट आंसर क्या हमारा 0। आगे देखते हैं डिवीजन। जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन क्या था रिपीटेड एडिशन था, इसी तरीके से डिवीजन क्या हो सकता है, डिवीजन हो सकता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। क्या जैसे मान लीजिए 25 में हम रिपीट सब्ट्रैक्शन रिपीट करें -5 फिर -5 फिर -5 फिर -5 फिर -5, अगर हम 5 टाइम्स को -5 सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 0। इसलिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ही क्या होती है हमारी डिवीजन होती है, ठीक है। इसमें ये देखा जाता है कि कितने टाइम्स को डिवाइड किया जा सकता है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आपको आता ही होगा कि किसी भी नंबर को मान लीजिए 100 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 1 जा 3 3 जा 9 1 हुआ, फिर 10 फिर 3 3 जा 9 1, ये क्या आता है हमारा रिमाइंडर। इसको हिंदी में शेषवर बोलते हैं। ये क्या आएगा हमारा क्वोशिएंट, इसको भागफल बोलते हैं। ये क्या है हमारा डिवाइज़र, जिसको भाज्य बोलते हैं। ये क्या है डिविडेंड, जिसको हिंदी में भाजक बोलते हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है कि डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट, क्या डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस ये रिमाइंडर किसके बराबर होता है, ये सारा डिविडेंड के बराबर होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन
कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 7526 मार्बल क्या है 25 बॉक्स में बराबर रखे गए। क्या 7526 ये मार्बल है, 25 बराबर बॉक्सों में रखे गए, तो बॉक्स के बाहर कितने मार्बल बचे हैं। अच्छा आप ये देखिए, मान के चलते हैं आपके पास 15 मार्बल्स हैं और इन मार्बल्स को आपको 4 बॉक्सेस में रखना है, 4 बॉक्स में रखना है। तो आप क्या करेंगे, 15 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 15 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, 4 3 12। ठीक है, ये आ गया। अब ये तो जो 12 मार्बल्स हैं, 12 मार्बल्स है, ये क्या हो गए बॉक्स में फिक्स हो गए कि 3 बॉक्स हो गए इसमें कि 4 मार्बल्स यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है। ठीक है, 12 तो यहाँ हो गए, बाकी कितना बचा 5 + 2 गया तो 3। जो ये रिमाइंडर बचा है, ये जो रिमाइंडर बचा है यही क्या है मार्बल्स अभी भी यहाँ पे ये बचे हुए हैं। ये 3 मार्बल्स क्या अभी भी यहाँ पे बचे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आप क्या करेंगे कि 7526 मार्बल्स इनको 25 बॉक्सों में रखा गया है, तो 7526 को कितने से डिवाइड कर देंगे 25 से डिवाइड करेंगे। 25 3 75। ठीक है, क्या कैरी ये मतलब ये क्या आ गया नीचे 2 आ गया। अब 25 का टेबल 2 में तो जाएगा नहीं, तो हमने क्या करा 6 उतार लिया। अब 6 उतार लिया तो उसका क्या जाएगा हमारा 0। क्यों, क्योंकि जितनी भी बार भी हमारा भाग छूटेगा उतने ही क्या कर देंगे हम 0 पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 लिखा तो डिवाइड नहीं हो रहा था, डिवाइड हो क्या हो गया हमारा ब्रेक हो गया, छूट गया। अब छूट गया तो हमने क्या कर लिया इसको 0 लगा दिया। तो 3 1 25 1 25, तो रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो ये जो 1 रिमाइंडर है यही क्या है, जो कितने मार्बल बचे हमारे 1 मार्बल बचे हैं, और 25 25 के 301 बॉक्स 300 मतलब 25 बॉक्सों में बराबर रखे गए, तो 301 जो मार्बल्स हैं वो 1 बॉक्स में हैं। इसलिए क्वेश्चन ये पूछा था कि हाउ मैनी मार्बल्स आर लेफ्ट आउटसाइड द बॉक्स। तो कितने हैं 1। एक कंचा जो है, एक मार्बल जो है वो अभी बाहर बचा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम में सीटेट में पिछले सालों में आए हुए हैं। ठीक है, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, लो जी सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों वाली ये हो गई, आपको बताया था मैंने पहले। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या 9। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और ये 999। इस तरीके से हम क्या निकाल देते हैं सबसे बड़ी अंकों की संख्या और सबसे छोटे अंकों की संख्या। अगर 4 अंकों की छोटी संख्या पूछे तो 1000 और बड़ी संख्या 4 × 9। ठीक है, इसमें भी ये पूछा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 4 × 9 हो गया, और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 100 का योगफल। तो उनका क्या बताना हमें योगफल बताना है। कर दो भाई ऐड 9 9 9 और 10 कैरी हुआ तो 10 क्या गया 10099 10,099 ये ऑप्शन डी है, वो हमारा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है अ शॉप हैज 239 टॉयज। एक शॉप में कितने टॉयज हैं 239 टॉयज हैं। 70 मोर टॉयज वर ब्रॉट इन। ठीक है, 70 और खिलौने लाए गए, तो उसमें खिलौने क्या हो जाएंगे 70 ऐड कर दोगे, क्योंकि भाई लाए गए ना तो उससे क्या होगा हमारे टॉयज बढ़ जाएंगे क्या मतलब ऐड कर दिया। फिर देन 152 ऑफ देम वर सोल्ड, और उसमें से 152 क्या कर दिए सोल्ड कर दिए बेच दिए, तो 152 क्या आ जाएंगे माइनस हो जाएंगे। द नंबर ऑफ टॉयज लेफ्ट वर, तो कितने टॉयज बचे हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए 239 + 70 में से 152 जाएगा तो कितना जाएगा आंसर आपका 157। ठीक है, या तो ऑप्शन आपका 157 में मिलता है यहाँ पे, लेकिन इसमें ऑप्शन इस तरीके से ना दे करके 157 ना दे करके जो आपकी इक्वेशन बनी है ये इसके बेस पे दे दिया। तो इसके बेस पे क्या है 239 में हम क्या करेंगे 70 माइनस तो कर नहीं सकते, ये जो माइनस तो कर नहीं सकते, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत ये ऑप्शन भी गलत। उसके बाद 70 टॉयज और लाए गए ना तो ये ऐड होगा। उसके बाद क्या है 152 टॉयज सेल किए गए बेच दिए गए, तो भाई बेचने से क्या होगा तो कम होंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या है ये कि 239 में क्या करा 70 पहले ऐड किया, क्योंकि 70 टॉयज और आए, उसमें से 152 सोल्ड हो गए सेल हो गए, तो
तो 152 माइनस कर दिया। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ 5671 एंड द नंबर ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट, और इसके अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगी उसका क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। ठीक है, नंबर्स तो ये हो गया, इसके अगर नंबर को पलट दोगे, जैसे ये 7 हो गया, नहीं यहाँ 1 हो गया, वहाँ 7 हो गया, 6 हो गया और ये 5 हो गया, हमने इनके अंकों को क्या कर दिया? पलट दिया। ठीक है, तो अब इसका क्या निकालना? डिफरेंस निकालना। डिफरेंस आपको आता ही निकालना, निकाल दीजिए। क्या हो गया? 11 हो गया, 11 में 5 गया तो क्या हो गया? 6, 6 में 6 गया तो 0, 6 में 7 नहीं जाएगा तो 16 हो गया, 16 में से अगर 16 में से 7 गया तो क्या आएगा? यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे क्या बचा? 4, 4 में से 1 गया तो 3। तो सही आंसर क्या है? 3906, 3906। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ठीक है, देखिए ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो आपके पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से कीजिए, ध्यान से कीजिए, ताकि इस बार अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आपसे ना ही छूटे और ना ही गलत हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है a whole number is added to 50 and the same number is subtracted from 50। क्या 50 में से एक नंबर प्लस करो और फिर 50 में से वही नंबर माइनस करो, मतलब कोई भी नंबर आप मान सकते हो, चाहे x में मान के फॉर्म में मान लो, कोई अल्फ़ाबेट मान लो, कोई वेरिएबल मान लो, या कोई भी नंबर मान लो। मान लीजिए मैंने 10 मान लिया, पहले 10 प्लस किया, फिर 10 माइनस किया। प्लस करने से क्या आएगा हमारा? 60, माइनस करने से क्या है हमारा? 40। उसके बाद क्या है? द सम ऑफ रिजल्टिंग नंबर इज, जो आया आंसर उसका सम निकालना है आपको। अब 60 और 40 का सम निकालोगे, कितना आ जाएगा आपका? 100। तो कितना आ जाएगा? करेक्ट आंसर क्या है इसका? 100, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये लिखा था ना, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाए, फिर 50 में से वो घटा दी जाए तो प्राप्त दोनों संख्याओं का योग बताओ। यहाँ से भाई कोई भी पूर्ण संख्या, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आप मान सकते हो, एक्स की फॉर्म में मान लो या नंबर्स की फॉर्म में मान लो। पहले उसको ऐड कर देना है, फिर उसी को सब्ट्रैक्ट कर देना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको फाइनली आपको ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट 140 into 101 टू गेट 14414। क्या 140 और 101 के प्रोडक्ट में, मतलब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो आप कीजिए, क्या आंसर आएगा? 14 1 जा 14 तो आएगा 14140। तो इसका प्रोडक्ट करके क्या जाएगा? 14140। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा? 14 को 101 से किया और ये 0 ये था वो लास्ट में पुट कर दिया। ठीक है, अब कहता है कि ये आ गया, अब इसमें हम क्या ऐड करें ताकि हमारा आंसर क्या आ जाए? 14414 आ जाए। क्या आंसर आ जाए हमारा? 14414 की 14,414 प्राप्त हो। तो भाई क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें? आप देखेंगे कि अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, एक तरीका तो ये इसकी वैल्यू निकालनी, जो है प्लस में वो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तरीका तो ये है। एक तरीका ये है, देखो 14,144 में कितना ऐड करें ताकि वो 14,414 आ जाए। तो क्या करेंगे? जो इनका डिफरेंस है ये और ये, जो इनका डिफरेंस है वही क्या होगा? वही हमें ऐड करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? 14414 में क्या माइनस कर देंगे? 14140 माइनस करके देख लेते हैं कि क्या ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको ये भी बताया ना, यहाँ प्लस है तो आके क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 0 गया तो क्या जाएगा? ये 4। 1 में से फिर 4 जाएगा तो जा नहीं सकता। 11 हो गया, 11 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा? ये 7। यहाँ क्या बचा? 3, 3 में से 1 गया तो 2। क्या आंसर जाएगा? 2। तो आंसर आ गया हमारा 274, जो आपके बी ऑप्शन में है ये। तो क्या ऐड करना पड़ेगा आपको? 274। अगर आप 14140 में ये 274 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 14414। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट 3001 into 101। क्या 3001 को 101 से प्रोडक्ट करें तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से
क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए ताकि आंसर क्या आ जाए हमारा, क्या प्राप्त हो, 300,311 300,311 ये हमें प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, 3,03,11। देखते हैं अब इनका प्रोडक्ट करो, 3001 को 3001 को 101 से करोगे, 101 को 1 से करोगे क्या आ जाएगा 101, फिर 101 को कितने से करना है 3 से करना है तो क्या आ जाएगा 303, तो करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा इसका आंसर आपका 303,101। ठीक है, अब इसमें से हम क्या माइनस करें तो कि ये आ जाए, तो आप क्या कर दीजिए डायरेक्ट इसमें से ही माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, जैसे आप ये करें कि भाई 10 में से क्या माइनस करें ताकि 5 आ जाए, तो 10 में से 5 माइनस कर दीजिए, 5 ही तो माइनस करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से इसमें कर सकते हैं कि जैसे मैंने वो किया था 10 में से 5, इसी तरीके से आप क्या कर दीजिए 303,101 में से 300,311 माइनस कर दीजिए, कीजिए भाई। 1 में से बन गया तो 0, यहाँ क्या हुआ 10 हो गया, 10 में से बन गया तो क्या आएगा 9, यहाँ क्या बचा होगा 0, कैरी कर दिया तो फिर होगा 10, 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा 7, और यहाँ क्या बचा है 2, तो आंसर आ गया हमारा 2790 जो हमारा ए ऑप्शन में है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इनको ध्यान से समझिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आप इनको गलत ना करें। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सभी को आप लोगों को सभी को ये बेसिक ऑपरेशन आते थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन फिर भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं। अब आप इनको अगर अच्छे से कर लेंगे तो ये क्वेश्चन अब आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये सेम टाइप के नंबर हैं, वही है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट दिस, क्या 1109 इंटू 505 के प्रोडक्ट में से क्या माइनस करें, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे आप इनका प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, प्रोडक्ट में से क्या बोला है, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या माइनस किया जाए, क्या संख्या घटाई जाए ताकि आंसर क्या आ जाए आपका, क्या संख्या माइनस की जाए ताकि आंसर क्या आ जाएगा आपका 505050, क्या आंसर आ जाए आपका 505050 आ जाए। ठीक है, मैं समझता हूँ इसको, ये क्वेश्चन आप अपने आप करें या मैं ही करा दूँ। चलिए प्रोडक्ट कर देता हूँ इसका एक बार, 109 को 1109 को किससे मल्टीप्लाई करना 505 से, क्या आएगा 505 का 545 चलिए इसको इस तरीके से कर सकते थे। आप प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, आंसर आएगा इसका प्रोडक्ट 54, फिर 11 का 006, तो आंसर आएगा आपका प्रोडक्ट करके 560045, क्या आ जाएगा प्रोडक्ट करके ये 560045। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये आंसर आ जाए, तो फाइनली आप क्या करेंगे 505050 को किस में से माइनस कर देंगे 560045 से माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दीजिए 5 कितना हो गया 14, 14 में से हाँ भाई कितना हो गया 5 हो गया 14, 14 में से 5 लेस हुआ तो कितना आ जाएगा ये पे आपका 9 आ जाएगा, फिर ये इतना कहते हैं ये भी 9 बचा यहाँ पे, ये कितना बचा फिर यहाँ पे 4 और ये 5। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आ गया आपका 54,995, 54,995। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट भी इसी टाइप का सवाल है, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलिए ये आपके लिए है, ये आपको खुद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द सम ऑफ रिमाइंडर्स ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग 12112 बाय 11, क्या 12112 12,112 को कितने से डिवाइड करना है 11 से डिवाइड करना है, एंड 13,223 को किससे डिवाइड करना है 13 से डिवाइड करने से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों का योग, कि जो इसका रिमाइंडर आएगा उन दोनों को क्या करना है आपको ऐड कर देना है। तो ठीक है, देखते हैं 11 वन जा क्या हुआ 11, 2 में से 1 गया तो 1 गया, ये हमने 1 यहाँ पे कैरी कर दिया, तो अगेन 11 वन जा 11, यहाँ पे 0 आ गया, फिर दोबारा 1 कैरी की 1 यहाँ पे ले आए हम, लेकिन 11 का टेबल तो 1 टाइम्स में जा ही नहीं रहा,
इसलिए 0 टाइम में जाएगा। उसके बाद अगेन ये 2 हुआ तो 11 1 जा 11, तो आप ये 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे 13,223 को 13 से करते हैं तो 13 1 जा 13, ये 2 हुआ, टेबल तो नहीं जा रहा, टेबल तो छूट रहा है क्योंकि 2 की 13 1 जा भी 13 होता, 2 तो आएगा ही नहीं। अगेन दोबारा 2 उतारा तो इसलिए हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पे 0, फिर 13 1 जा 13, क्या बचेगा 12 हो गया, 12 में से 3 होगा कितना आएगा 9, फिर अगेन 3 यहाँ उतार दिया। अब 13 7 जा 91, तो 3 में से 1 गया तो क्या आ गया 2, यहाँ पर रिमाइंडर है 2 और यहाँ पे रिमाइंडर है 1। उसने कुछ बोला था क्या, इन दोनों का क्या निकालना है, योग निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो सम क्या आ जाएगा आपका 1 और 2, 1 को 2 को ऐड करूंगा तो क्या आ गया ये 3। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर बी ये है। ये क्या होगा आपका सही आंसर, क्या होगा 3। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे जिसमें लिखा हुआ था क्या कि 12112 12,112 को कितने से डिवाइड करना है बाय 11 और 13,223 को कितने से करना था 13 से करना था, कि जो भी रिमाइंडर्स आएंगे उनको क्या करना था सम करना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये लिखा हुआ है ऑन डिवाइडिंग 110111 को कितने से डिवाइड किया जाए 11 से डिवाइड करें तो सम द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। क्या आपको क्या निकालना, जो क्वेश्चन जो यहाँ पे आएगा प्लस रिमाइंडर जो नीचे आएगा उन दोनों का क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 11 1 जा 11, 0 हुआ तो टेबल्स में नहीं जा रहा तो 0 आ गया, फिर 1 यहाँ लिखा तो 0 1 ये भी नहीं जा रहा, फिर 0 लिख दिया, फिर 1 यहाँ पे क्या कर लिया ये कैरी कर दिया, फिर 11 1 जा 11 हुआ, फिर क्रॉस हुआ, फिर ये 1 यहाँ पे आ गया। अब ये टेबल नहीं पढ़ा जा रहा है दोबारा से, तो दोबारा क्या आ गया हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखना जितनी बार भी आपका डिवीजन या टेबल लगाना छूटेगा, क्या जितनी बार भाग छूटे उतनी ही 0 आएंगे, 0 ले उतनी 0 ले लेंगे हम। ठीक है, अब देखिए 11 था यहाँ पे 1 हो गया, अब ये तो टेबल छूट गया ना यहाँ पे ही, मतलब भाग छूट गया, यहाँ पे छूट गया तो इसलिए क्या लगा दिया हमने यहाँ पे ये 0 लगा दिया। तो हमारा जो भागफल आया वो कितना आया है आपका 10,010 और शेषफल ये क्या है हमारा रिमाइंडर, और ये क्या है हमारा क्वोशिएंट। हमें क्या निकालना था, हमें क्या निकालना था सम निकालना था, क्या क्वोशिएंट का और रिमाइंडर का। क्या निकालना, भाग देने पर प्राप्त भागफल और शेषफल का योगफल बताना है। हमें क्या बताना है, सम बताना है, किस किस का, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्वोशिएंट है हमारा 10010 प्लस रिमाइंडर है हमारा 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 10011। तो ये आ गया आपका आंसर 10,011 ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है हमारा सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ रिमाइंडर्स ऑफ 19009 19,009 को कितने से डिवाइड करना है 11 से डिवाइड करना है, एंड 9,090 को कितने से डिवाइड करना है, इसको भी 11 से करना है। फिर क्या करना है कि जो इनका जो शेषफल होगा रिमाइंडर होगा उनका क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। अब ठीक है, आप डिवाइड आप कर सकते हैं, चलिए करते हैं। 11 1 जा 11, कितना आंसर आ गया यहाँ पे 8 0, 11 7 जा 77, क्या आ गया यहाँ पे 3, फिर अगेन ये 0, 11 2 जा 22 8, फिर ये 9, 11 8 जा 88, तो रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे 1, क्या रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 1 हो गया। इसी तरीके से अब इसको 11 से करते हैं, 11 8 जा 88 2, फिर ये 9 यहाँ पे हो गया, 11 2 जा 22, फिर यहाँ पे क्या हो गया ये 7 हो गया, फिर ये 0 यहाँ पे आ जाएगी, तो 11 6 जा 66, इस पर रिमाइंडर क्या हुआ 10 में से 6 गया तो
4। अब आपको क्या निकालना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है किसका, एक तो ये रिमाइंडर 1 और एक ये रिमाइंडर 4, तो 1 4 जा 4, 1 4 जा 4। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है वैन 3488 3488 इज डिवाइडेड बाय 12, किससे डिवाइड करना है, 12 से, एंड 2478 इज डिवाइडेड बाय 11, इसको किससे डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है। द डिफरेंस बिटवीन द रिमाइंडर इन बोथ केसेस, क्या करना है फिर, 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफलों में अंतर, जो भी इनके रिमाइंडर आएंगे उनको क्या निकालना है, आपको उनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। 12 2 जा 24, 10 आ गया, ये 8 कैरी कर लिया, 12 9 जा 108, ठीक है, तो 0 0 0 आ गया, यहाँ से ये 8 कर लिया। अब 12 का टेबल 8 में तो जा ही नहीं रहा, इसलिए ऊपर 0 पुट कर दी और 8 ही क्या बच गया हमारा, ये रिमाइंडर, क्योंकि 8 क्या 12 से छोटा है, तो 12 जब भी 12 होगा तो 8 तो जाएगा ही नहीं, इसलिए क्या हो गया, 8 क्या बच गया हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। 11 का, इसको 2478 को 11 से डिवाइड करोगे तो 11 2 जा 22, 2 हुआ 7 हुआ, 11 2 जा 22, फिर ये 5 हुआ, फिर यहाँ से ये 8 किया, 8 यहाँ से उतार लिया, तो 11 5 जा 55, यहाँ क्या आएगा रिमाइंडर, 8 में से 5 गया तो 3, यहाँ पर रिमाइंडर है 8, यहाँ पर रिमाइंडर है 3। अब क्या करना है, दोनों का अंतर डिफरेंस बताना है, तो 8 में से 3 गया तो 5, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 5, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन विल द रिमाइंडर बी मोर देन द रिमाइंडर यू गेट व्हेन यू डिवाइड 176 बाय 3, क्या 176 को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो जो भी रिमाइंडर आएगा, 3 5 जा 15 15, 2 आएगा 6, 3 8 जा 24, तो रिमाइंडर कितना आया 2। आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें से शेष उससे अधिक होगा, कितने से, 2 से अधिक शेषफल आए। अब देखो आपको पता है जो हमेशा जो रिमाइंडर बचेगा ना, वो डिवाइजर से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। आप 3 से अगर 175 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, तो इससे तो ज़्यादा आएगा नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। 3 से छोटा क्या आता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, तो 2 से ज़्यादा तो आएगा नहीं। इसी तरीके से 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 0 आएगा, तो 1 आएगा। लेकिन 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4, या तो इसमें आएगा या फिर इसमें आ सकता है। ठीक है, इसमें आप डिवाइड करके देख लेंगे, तो 173 को 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आएगा, 70 टाइम्स में चला जाएगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, अगर सी ऑप्शन जो है हमारा 173 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 हुआ, यहाँ पे 2 और 3 5 4 जा 20, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, यहाँ पे 3 आया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा 174, इसको डिवाइड कैसे करना है, 4 से, तो 4 4 जा 16, 1 4 4 3 जा 12, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 2, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 2 है, 2 से ज़्यादा आना चाहिए था जो यहाँ पे आ रहा है, तो वो किस में आ रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें आ रहा है, तो ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है 567 567 और 567, 3 बार है, 567 567 और 567, इसको डिवाइड भी कितने से करना है, 5 6 7 से करना है। ठीक है, तो करते हैं, देखो 5 6 7 बन जा 5 6 7, तो क्रॉस आ गया बिल्कुल, ये 5 हमने क्या कर लिया, यहाँ से ये उतार लिया, ऐसे नीचे लिया है। अब 5 6 7 की टेबल 5 टाइम में तो जाएगी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एक हमारा डिवीजन छूट गया तो हमने क्या निकाल लिया 0 लगा लिया। अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस पे पढ़े, 6 उतार लिया, अभी भी नहीं आ रहा तो भी हमने 0 लगा लिया, फिर हमने क्या उतार लिया, ये 7 उतार लिया। अब हमारा जब ये यहाँ तक आ गया, अब ये 1 टाइम में चला जाएगा, तो 5 6 7 दोबारा क्या आ गया, दोबारा क्रॉस आ गया, फिर हमने 5 उतारा, अब नहीं जा रहा तो 0 लगाओ, फिर 6 उतारा,
अभी भी नहीं जा रहा तो 0 लगाओ। फिर हमने क्या कर लिया, 7 उतार लिया, तो अब तो जाएगा 1 टाइम्स में, तो 5 6 7, तो क्या आ गया हमारा, ये पूछा ना क्वेश्चन टेस्ट, क्वेश्चन क्या आ गया 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1, ये बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। ठीक है, ऐसे डिवाइड बहुत बार आपके भाई पूछे जाते हैं, तो ध्यान से कीजिएगा इनको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो वही सेम ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं आपके यूपी टेट में, केवीएस में, सी टेट में, रीट में, तो इनको आप ध्यान से कीजिए। डिवाइड ही है, डिवाइड आपको आता है, लेकिन फिर भी ये जो जीरो पुट करने वाले डिवाइड होते हैं, कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी कंफ्यूजन को आप दूर कीजिए। ठीक है, चलिए कितने से डिवाइड करना है, 12 से, तो 12 1 जा क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब तो कट गया क्रॉस, ये 1 हुआ, टेबल तो नहीं जा रहा, इसलिए हमने 0 लगा दिया। फिर 0 लगाया तो भी टेबल नहीं जा रहा, फिर 0 लगा दिया, फिर 1 उतार दिया, तो अब कितने जाएगा 12 12 8 जा 96, तो 101 में से 96 माइनस करते 1 हुआ, 1 में से 11 11 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो 9 में से 9 गया तो 0, ये 2 उतार लिया, तो 11 4 जा 48, क्या आएगा रिमाइंडर 4, रिमाइंडर क्या आया 4, तो ये लिखा है। अब भाग करने पर शेषफल क्या है, शेषफल क्या है भाई 4, तो ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, 4 का ऑप्शन में, डी ऑप्शन में 4 नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 90707, क्या 90707 को इज डिविजिबल बाय 9, नहीं क्या संख्या 90707 को 9 से भाग देने पर। ठीक है, तो इसे कितने से डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो 9 1 जा 9, क्रॉस हो गया, ये 0 हुआ, टेबल नहीं जा रहा तो 0 लगा दिया, ये 7 यहाँ नोट किया तो भी टेबल नहीं जा रहा तो 0 लगा दिया, फिर अगेन ये 0 उतारा 70, हाँ अब टेबल क्या होगा हमारा चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आंसर क्या आएगा, उसके बाद क्या हो गया भाई 70, 9 9 9 7 जा 63, तो यहाँ क्या रिमाइंडर बचा 7, अगेन ये 7 यहाँ उतार लिया, तो अब क्या जाएगा 9 8 जा 72, तो अभी रिमाइंडर कितना आ गया 5, तो क्वेश्चन भी पूछा था शेषफल है, शेषफल कितना है 5, 5 देखिए ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है हमारा, बी ऑप्शन में 5 नजर आ रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है when 3010301 is divided by 43, कितने से डिवाइड किया जाए, 43 से डिवाइड किया जाए, तो द क्वेश्चन इज, इस बार क्या निकालना है, इसमें आपको क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, अब भाई देखिए इसको करने के लिए आपको 43 का तो टेबल याद हो, या आप इसको लिख सकते हैं टेबल को, तब ये हो पाएगा। ठीक है, मैं करा देता हूँ 43 6 जा 43 7 जा 43 7 जा होगा 301, तो 43 7 जा में जाएगा 301, तो क्रॉस हो जाएगा। अब ये आपने 0 उतारा, कोई कुछ नहीं हुआ तो 0 लगा दिया, फिर 3 उतारा तो भी टेबल छूट रहा है तो फिर 0 हो गया, फिर 0 लिया आपने, फिर टेबल छूट रहा है तो फिर 0 हो गया, फिर 1 लिया तो फिर 7 10 में जाएगा 301। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या आ गया 70,007 70007। ठीक है, 70,007 ऑप्शन नंबर में, एक ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है ये आपको, ये दिख रहा है आपको बी ऑप्शन में। ठीक है, ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है यदि 3245 को 24 से भाग देने पर, क्या 3245 को क्या करना है, ऑब्टेन ऑन द डिवाइडिंग बाय 24, 32456 को किससे डिवाइड करना है 24 से, एंड 46951 को 83 से भाग करें, कितने से भाग करें इसको 83 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग, जो भी रिमाइंडर आएंगे उसके योग को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, क्या इसका रिमाइंडर यहाँ जो आएगा, इसका रिमाइंडर उन दोनों को ऐड करके किससे भाग देना है, फिर उसको डिवाइड करना है 16 से। ठीक है, चलिए देखते हैं 24 1 जा 24, कितना आया ये 12 में से 4 गया तो 8, ये 4 उतारा 84,
24 3 ज़ा 72, ठीक है। 4 में से 2 गया तो 2 और 8 में से 7 गया तो ये 12 आ गया। यहाँ से फिर ये 5 ले लिया, 24 5 ज़ा 120, फिर इतना हो गया 5। यहाँ से अगेन ये 6 ले लिया, तो फिर 24 2 ज़ा 48। तो आपका जो आंसर आया यह आया 16, 16 में से 8 गया तो 8। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया आपका 8 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83, कितना है 83। 83 को कितने से करना है 4 6 9, 83 4 ज़ा 8 चौक 32 नहीं आ जाएगा 85, 83 5 ज़ा में जाएगा ये। 5 3 ज़ा 15 का 5 1 हो गया, 8 3 24 8 5 40 और 41 415। तो 83 5 ज़ा 415, माइनस करें 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया तो 4, 6 में से 1 गया तो 5, 5 4 बचा। यहाँ से कैरी कितनी आ गया 5। अब 83 5 ज़ा में ये हो गया तो 6 ज़ा में कितना जाएगा 498। हाँ तो चला जाएगा ये 6 टाइम में 498। माइनस करो 15 15 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 7, कितना हो गया 13, 13 में से 9 गया तो ये 4, ये 1 यहाँ आ गया। अब 5 ज़ा में वही 416 चला जाएगा, 415 क्योंकि 5 टाइम्स है। तो अभी रिमाइंडर कितना आएगा 11 11 5 गया 6 और ये आ गया 5, तो क्या आ गया 56। अब क्या करना है, दिया है ना शेषफलों का योग निकालना है। आपको क्या करना है, इनका सम निकाल देना है। क्या, यहाँ से ये रिमाइंडर मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ, ये रिमाइंडर 8, यहाँ से ये 56। तो हमने क्या करा 8 और 56 को ऐड कर लिया, क्या आया हमारा आंसर 8 8 6 14 का 4, से लगा 1 और ये क्या 64। 64 को कितने से डिवाइड करना है 16 से डिवाइड करना है। इसको 16 से डिवाइड करा कितना आएगा, तो पूरा पूरा चला जाएगा, 16 चौक 64 होता है 4 टाइम्स में। 64 को 16 से करोगे 16 चौक 64 चला गया बिल्कुल। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0। देखो ऑप्शन में है रिमाइंडर, हाँ है 0। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, लिखा है यदि 26679 को 39 से भाग देने पर, 26679 को 39 से भाग देने पर और 29405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से, पिछली बार क्या किया था हमने ऐड करके 16 से डिवाइड किया था, इस बार उनके अंतर को डिफरेंस को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए 39 से करते हैं इसको। 39 6 2 3 4, ठीक है 6 में जाएगा 2 3 4, 6 में से 4 गया तो 2 और 6 में से 3 गया तो 3, 32 बचा। यहाँ से ये 7 आ गया, 6 जा तो ये हो गया 7 जा में 273 कम है 39, 8 जा 8 24, 312, हाँ 312 में चला जाएगा ये। तो 39 8 जा 312, 7 में से 2 गया तो 5 और 2 में से 1 गया तो 1, ये 15 आ गया यहाँ पे 9, यहाँ पे ये नोट उतार लिया हमने। 39 अब 4 जा में चला जाएगा, 39 4 जा 156, 9 में से 6 गया तो कितना आया 3, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 3 आ गया। इसी तरीके से 29,405 को 34 से डिवाइड करते हैं। 34 10 टाइम्स में 7 टाइम्स में 8 टाइम्स में जाएगा, 8 चौक 32 का 2, हासिल लगा 3, 8 24 और 3 27, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 7 गया तो 2, अगेन 22 आ गया, 0 यहाँ पे आ गई। 34 5 6 6 चौक 24 का 4 2 6 18 19 20 204 आ गया, इतना आ गया 6 और ये 1 16 हो गया। यहाँ से ये 5 उतार लिया,
अब क्या आ गया 34 को कितने से करोगे 4 टाइम्स में जाएगा 4 4 चक 16 का 66 लगा 1 4 12 और 1 13। यहाँ से रिमाइंडर कितना आया 5 5 में से 15 15 में 6 गया तो 9। यहाँ पर कितना बचा 5 5 3 गया तो 2। यहाँ आ गया 29। अब क्या करना है उनका अंतर लेना है। क्या लेना है हमें इसका डिफरेंस लेना है किसका ये जो रिमाइंडर है 29 और ये जो रिमाइंडर है 3 इनका रिमाइंडर लिया। डिफरेंस कितना आया भाई 26। इस 26 को कितने से डिवाइड करना है अब 18 से डिवाइड करो 18 1 जा 18 किसका रिमाइंडर क्या आ गया 18 8। अब कितना आ गया आंसर 8। क्या ऑप्शन में है कहीं 9 3 5 8। हाँ ऑप्शन डी में है ये 8। तो यही क्या हो गया हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 80808 80808 को किससे डिवाइड करना है 108 से। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि व्हेन द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग 80808 बाय 108। क्या 80,808 को 108 से डिवाइड करेंगे जो भी रिमाइंडर आएगा। देन द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग 90909 90,909 को 109 से जब डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उनको जब डिवाइड करेंगे तो क्या क्वेश्चन बचेगा। ठीक है 108 को इससे करना। आप देखो 108 को 8 से कर लोगे तो 6 4 और 8 864 हो जाएगा जो इससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये इसके 7 टाइम्स में चला जाएगा। 808 को 7 से करोगे तो 8 7 56 और ये 756 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 756। माइनस करते हैं 8 में से 6 गया तो 2 10 10 में 5 गया तो 5 ये आ गया 52। ये यहाँ से ये 0 आ गई। अब कितने टाइम में जाएगा 8 हो गया 8 का ये हो गया तो 4 का हो जाएगा 4 3। अगर इसका आधा कर देता हूँ 4 3 2 4 टाइम्स में जाएगा तो क्या आएगा 4 3 2 10 10 में से 2 गया तो 8। ये कितना हो जाएगा 1 11 11 में से 3 गया तो वो भी 8 8 8 आ गया। यहाँ से अगेन 8 उतार लिया। अब ये कितने टाइम्स में जाएगा 8 टाइम्स में क्या है 8 6 4 ये ना 8 टाइम्स में 8 6 4 8 में से 4 गया तो कितना आ गया 4 और 8 में से 6 गया तो 2। इस बार रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 24। यहाँ पर 109 को 909 से देखो 9 से करोगे तो अगर 109 को 9 से करोगे तो 9 81 981 आ जाएगा जो इससे ज़्यादा है तो 8 टाइम्स में जाएगा। 8 टाइम्स में कितना होता है 8 9 72 8 872 10 10 में 7 गया तो 3। ठीक है 10 में 7 गया तो 3। ठीक है यहाँ से 0 आ गया। अब कितने टाइम में जाएगा ये तो 3 3 3 27 3 एकम 3 टाइम्स में गया तो कितना आ गया 3 10 10 में 7 गया तो 3 हो गया। कितना हुआ 6 6 में से 2 गया तो 4 43 बचा यहाँ पे। ये 9 यहाँ से आ गया। अब किस टेबल में जाएगा 4 है तो 4 से करे तो क्या 4 4 9 9 चौक 36 4 एकम 4 4 टाइम्स से गया तो यहाँ पे कितना आ गया रिमाइंडर 3। यहाँ पे क्या आ गया रिमाइंडर 3। इसमें लिखा हुआ ना इसके से भाग शेषफल को अब क्या करना है। अब इसके शेषफल को जो ये है ये जो इसका रिमाइंडर है और इसका रिमाइंडर इन दोनों को क्या करना है आपस से डिवाइड कर देना है। तो इसमें आपको क्या बताना है क्वेश्चन बताना है क्या आएगा भागफल क्या है। भागफल क्या है 8 जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है। ये देखिए है ना यहाँ पे 8 तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है चलिए आज हमने जो हमारे मैथ्स के बेसिक ऑपरेशन हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये बहुत ही आसान चैप्टर था लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो जनरली गलत हो ही जाते हैं। ठीक है अब आगे से ये क्वेश्चन आपके गलत ना हो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं और पूछे जाएंगे भी आगे तो गलत ना हो इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन कराए गए हैं ताकि आप इन क्वेश्चंस को गलत ना करें। ठीक है चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।